हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर आप रहते हैं तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकल कर आ रही है और ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका इस बार है। क्योंकि दोस्तों आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सरकारी नौकरी, अगर आप दोस्तों आप अगर दोस्तों आपका सपना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं नौकरी करूं, तो इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आई है। तो इस वैकेंसी में के बारे में मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया, आप फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं सारा कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो इससे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पर दोस्तों आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में, एग्ज़ाम, मतलब हमेशा कोई भी अगर स्टेट में कोई भी वैकेंसी या भर्ती आती है तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम में एग्जाम पॉइंट नाम से जो चैनल मेरा है, जो कि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ पे आपको हमेशा वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। तो इसलिए जल्दी से आप इस मतलब दोस्तों एग्जाम पॉइंट नाम से जो मेरा टेलीग्राम चैनल, उसमें जस्ट सबसे पहले जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती निकल कर आ रही है ये स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब दोस्तों ये परमानेंट जॉब आपका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका CRPD/SCO 2024-25/18। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी फ्रॉम 22 नवंबर टू 12 दिसंबर। मतलब दोस्तों 22 नवंबर से लेकर आपका 12 दिसंबर 2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। मतलब दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ आप जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें आपका एलिजिबिलिटी है, वो अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस पोस्ट में इस वैकेंसी आई है। सबसे पहला जो आपका वैकेंसी आया है वो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट आया है, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आया है, असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियर फायर के लिए आया है। तो SC कैटेगरी में आपका 6 है, ST में 3 है आपका असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए, OBC में 11 है, EWS में 3, अंडर फिर आपका UR में 19। टोटल आपका 42 वैकेंसी आई असिस्टेंट मैनेजर में। और इसी तरह अगर आप देखें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में तो टोटल वैकेंसी इसमें 25 है। फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के लिए टोटल वैकेंसी 101 है। और दोस्तों ये आपका एनीवेयर इन इंडिया, मतलब दोस्तों कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। फिर दोस्तों इसमें आपका बैकलॉग वैकेंसी है। तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए इसमें टोटल 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 0 वैकेंसी। मतलब तो मेन जो वैकेंसी आपका ये वाला है, आपको बैकलॉग नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा जो कि आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एजेंसी में क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, कोई भी यूनिवर्सिटी का आपके पास होना चाहिए। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 60% मार्क्स। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। पोस्ट नेम, फिर दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपको 60% मार्क्स मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में 2 साल का आपको इसमें भी मांगा गया है। इसी तरह फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के लिए आपके पास होना चाहिए आपका BE फायर होना चाहिए फ्रॉम फायर सर्विस कॉलेज से, या फिर BTech डिग्री होना चाहिए सेफ्टी फायर इंजीनियर में। और इसमें आपको दोस्तों 4 साल का डिग्री होना चाहिए। इसमें दोस्तों को जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें भी आपको वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। तो फिर इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल जो इसमें आपको काम करना है वो आपको टाइमली कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंटीरियर रिनोवेशन वर्क, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, टाइम से आपको अपना काम को कंप्लीट कर लेना है। लगभग सभी डिपार्टमेंट में, सभी पोस्ट में यही काम आपको करना है।
तो आपको सैलरी क्या दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी, बेसिक जो दी जाएगी 48,480 से लेकर आपको 85,000 तक दी जाएगी। मतलब दोस्तों 48,000 प्लस आपका सैलरी रहेगा, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी सभी पोस्ट के लिए लगभग। और इसमें दोस्तों आपको जो फैसिलिटी दी जाएगी, आपको डीए दी जाएगी, एचआरए, सीसीएस, पीएफ, फिर आपको पेंशन फंड, मेडिकल फैसिलिटी, लीव एज पर रूल फ्रॉस, टाइम टू टाइम सैलरी, तो ये सब आपको फैसिलिटी दी जाएगी। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे होगा, मतलब कैसे सिलेक्शन होगा इसमें, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर के लिए तीनों के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो सेम है। और इसमें आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग, फिर इंटरेक्शन। मतलब दोस्तों आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा। सबसे खुशी व सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि दोस्तों इसमें आपका नेगेटिव मार्क नहीं होगा। मतलब दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आपका होने वाला है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट वो जनवरी 2025 में आपका होने वाला है। तो इसका जो सेंटर आपको दिया जाएगा, कहाँ कहाँ दिया जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अमरावती, गुवाहाटी, पटना, मोहाली, पटियाला, अमृतसर, भटिंडा, रायपुर, दिल्ली, एनसीआर, अहमदाबाद, गांधीनगर, जम्मू, शिमला, रांची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, इम्फल, शिलोंग, इजवाल, कोहिमा, भुवनेश्वर, पौडीचेरी, लुधियाना, जयपुर, गैंगटॉक, चेन्नई, हैदराबाद, बटाला, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता, ग्रेटर नोएडा सेंटर, ये सब आपका रहने वाला है। तो आपका जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट में आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो आपसे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, फिर आपसे प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा। जो जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा उसमें आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। मैथ्स पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। और सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग किसी से अगर आप बिलोंग करते हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो किसी पोस्ट के लिए तो आपसे 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल टाइम दोस्तों आपसे जनरल एप्टीट्यूड के लिए 90 मिनट दिया जाएगा, फिर आपको प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। फिर इसमें दोस्तों ये बड़ी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब दोस्तों इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। फिर आपका जो इंटरव्यू जो होगा, जो रिटन टेस्ट होगा वो 70% का रहेगा और इंटरव्यू आपका 30%, दोनों मिला के आपका मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आउट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट वी एग्रीगेट द मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज आउट ऑफ 100 मार्क्स, इंटरव्यू आउट ऑफ 25 मार्क्स विथ रेशियो 70-30। मतलब दोस्तों 70% आपका जो रहेगा वो रिटन एग्जामिनेशन में से लिया जाएगा और 30% जो आपका लिया जाएगा वो इंटरव्यू से लिया जाएगा। दोनों मिला के आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा, दोनों मिलाकर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग में फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस विल नॉट वेरी कैंडिडेट बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरेक्शन। मतलब दोस्तों एक्सपीरियंस को ज़्यादा कोई आपका वेरी नहीं करेगा, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये रहा आपका प्रोसेस। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि वेट लिस्ट। इसमें दोस्तों जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा फाइनल रिजल्ट के बाद, तो हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ कि ज़्यादा चांस है आपका वेट लिस्ट, मतलब दोस्तों आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट भी निकलने की पूरी उम्मीद नहीं रहेगा। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो भी इसमें निकलेगी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। फिर आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका वेबसाइट यहाँ पे ये दिया हुआ है। गाइडलाइन, इसका फीस हो गया 750 रुपये आपको फीस लगेगा, नॉन रिफंडेबल रहेगा सभी कैटेगरी के लिए। तो सिर्फ दोस्तों SC ST PWD वालों के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा, बहुत अच्छी बात है। बाकी जनरल OBC EWS वालों के लिए 750 रुपये फीस पेमेंट करना है। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिज्यूम, PDF फॉर्म, ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये सब आपको अपलोड करना है। तो साइज़ क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पेज साइज ऑफ डॉक्यूमेंट A4 साइज का होना चाहिए, 500 KB तक होना चाहिए, ये सब आपका इसकी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना, फोटोग्राफ का क्या क्या कंडीशन है, आपका कलर पिक्चर होना चाहिए, साइज़ रहेगा 20 से 50 KB आपका रहना चाहिए। फिर ये सब आपका कंडीशन है जो कि आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और इसमें आपको चश्मा नहीं पहने हुए होना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर आप चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे अगर आप अपलोड करें तो ये फ़ोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म भी आपका रिजेक्ट होगा। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। तो ये सब फिर आपको सिग्नेचर का भी इसी तरह कंडीशन है, ब्लैक इंक पेन से आपको साइन करना है।
10 से 20 के भी साइज होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिया जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यही सब कंडीशन है। तो अब दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों आप खुद से गूगल में जाइएगा, इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म ईजिली खुल जाएगा और आराम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट भी कीजिए तो ना दोस्तों मुझे अंदर से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। सबसे पहले जो दोस्तों वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे हमेशा आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में हमेशा वहाँ पे नई नई अपडेट आपको वहाँ पे दी जाती है।